जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर। ये जो है वो क्या है, सेकंड, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा सेकंड है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक बच्चे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के क्या है, बराबर। समझिएगा ध्यान से बच्चे। करा कि कोई एक वृत्त है, इस वृत्त के अंदर दो जीवाएं हैं। अब जीवाएं क्या होती है हमने आपको बताया है, ठीक। जो केंद्र से होकर नहीं जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, और जो केंद्र से होकर जाती हैं वो त्रिज्या कहलाती है। अगर पूरा इधर से उधर चली जाएंगी तो वो व्यास कहलाएगी, ठीक। अगर इस पार से उस पार तक चली जाएगी तो क्या कहलाएगी, व्यास। लेकिन अगर केंद्र से होकर केवल किनारे की तरफ जाएगी तो क्या कहलाएगी, और जो केंद्र से होकर नहीं जाती वो क्या कहलाती है, जीवा। क्या कहलाती है, जीवा। तो करा एक वृत्त के अंदर दो जीवाएं हैं और इस प्रकार से हैं कि ये दोनों जीवाएं जो आपस में हैं वो क्या है, बराबर हैं, साथ ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। और करा इस प्रकार प्रतिच्छेद कर दिया। आपको सिद्ध करना है कि ये इतना चीज संगत जीवा के खंड, संगत मतलब करेस्पॉन्डिंग, और जीवा के खंड, खंड मतलब भाग। तो जब यही काटेंगे तब देखो एक भाग ये हो गया इस जीवा का, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया इस जीवा का, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। जब एक दूसरे को काटे ये जीवाएं, देखो ऐसे ये जीवा थी, जब यहाँ से काटे तो कई भागों में हुआ, तो संगत जीवा के खंड आपस में क्या है, बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है, यानी ये सिद्ध करना है कि ये इतनी लंबाई और ये इतनी लंबाई बराबर है, ये इतनी लंबाई और ये इतनी लंबाई आपस में क्या है, ये हमको सिद्ध करना है। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। हमने वही लिखा, दिया है ए बी बराबर सी डी। हमने मान लिया था कि ये जीवा जो है वो ए बी है और ये जीवा जो है वो क्या है, सी डी। वो खुद ही कह रहा था कि देखो पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन में, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, समान मतलब बराबर, क्या बराबर, समान जीवाएं, हम लिख दिया ए बी बराबर सी डी। उनको दे रहा था शब्द के रूप में। तो करा दो यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, कहाँ, अंदर ही काट रही हैं, अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए। तब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड, इस जीवा के खंड, एक भाग ये एक भाग ये, संगत जीवा के खंड, हाँ, एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के, दूसरी जीवा ये है हमारे पूरे, दूसरी जीवा के संगत खंड के क्या है, यानी कुल मिलाकर ये भाग इसके बराबर दिखाना, ये भाग इसके बराबर। बस समझ सबको, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। उसके बाद हमने लिखा कि सिद्ध करना है एपी बराबर सीपी, जो शब्द के रूप में कहा था हमने इसको, यानी ये रहा एपी का नाम हमने दिया था पी, ये देखो मैंने आपको दिया एपी बराबर सीपी। उसके बाद सिद्ध करना है बीपी बराबर डीपी। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। और हमने रचना कर लिया, ये मान लेते हैं ये रहा वृत्त का केंद्र, इस वृत्त के केंद्र से हमने कहा कि पहले इसको तो मिला दिया, उसके बाद हमने यहाँ से एक शीर्षलंब खींच लिया, ये वृत्त का केंद्र ओ होता है, इसको हमने मान लिया ओ एम, और एक यहाँ से खींच लिया, इसको हमने मान लिया, ठीक। तो हमने लिखा कि रचना में का केंद्र ओ से ओ एम तथा ओ एन शीर्षलंब, ठीक। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। हम क्या काम करते हैं, पहले ये दोनों छोटे छोटे वाले जो त्रिभुज हैं, इन त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाता हूँ। तो पहले समझिएगा ध्यान से, ये कोण कितने अंश का है, 90। ये कितने अंश का है, लिख लेते हैं पहले। त्रिभुज इसका नाम है ओ एम पी, त्रिभुज ओ एम पी, और त्रिभुज ओ एन पी में ये कोण कितने अंश का है, ठीक। एंगल ओ एम पी बराबर ओ एम पी बराबर एंगल ओ एन पी, और प्रत्येक कोण 90 है। प्रत्येक कोण जो हमारा हो गया वो 90 अंश। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये साइड जो है वो क्या है, गामन। क्या समझो, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। क्या होती है, कर्ण। क्या समझिए, लिख देंगे कर्ण, कर्ण ओपी उभयनिष्ठ। कर्ण का काम कर रहा है ना ये,
90 अंश की सामने भुजा क्या होती है? कर्ण। उभयनिष्ठ है। उसके बाद समझे बच्चे ध्यान से, OM बराबर ON हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा, देखो ये जीवाएं बराबर तभी हो सकती है, जैसे मान लीजिए केंद्र रहा, जीवा बराबर तभी हो सकती है जितने केंद्र से जितनी दूरी से ये जाएगी, केंद्र से उतनी दूरी से ये जाएगी, तभी ये जीवाएं बराबर होंगी, अन्यथा ये बड़ी छोटी हो जाएंगी। क्या समझो? इसका मतलब है केंद्र से ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है? बराबर। OM बराबर ON लिख देंगे हम रीजन में, जीवाएं बराबर है। जीवाएं कहाँ है? बराबर। जीवाएं बराबर है। अब यहाँ समझिए बच्चे, RHS से राइट एंगल, हाइपोटेनिस और साइड, यानी RHS से हमारा क्या हो जाएगा? सर्वांग। RHS से सर्वांग समता के नियम की यदि हम बात करें तो उसमें होता था एक 90 अंश का कोण, कर्ण और एक भुजा। ये देखिए 90 अंश का कोण, कर्ण और एक भुजा। तो त्रिभुज OMP, सर्वांग सम त्रिभुज ONP किस नियम से? RHS। अब यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम, उसकी हर भुजा हर कोण क्या होते हैं? आसानी से हम लिख देंगे MP बराबर NP, यानी MP बराबर NP, MP बराबर NP और बाई CP बाई CP। अब यहाँ समझिए हमारे काम का ये नहीं था, हमको तो दिखाना था कि ये इतना भाग और ये इतना भाग बराबर है, ये और ये बराबर है ना? तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। अब अगर हम बात करें तो हमको दे रहा OM परपेंडिकुलर, यानी इस पर हमने लंब खिंचाना है, OM परपेंडिकुलर AB। अरे इस पूरी रेखा का नाम AB न है? अब यहाँ समझे, जब किसी जीवा पर, देखो इसे मान लीजिए कोई जीवा रही, अगर हम किसी जीवा पर केंद्र से लंब खींचते हैं तो वो जो लंब खींचते हैं वो लंब क्या करता है? इन दोनों को दो बराबर भागों में बांट देता है। किसी भी जीवा पर यदि केंद्र से लंब खींचेंगे तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। चाहे आपका मन हो यहाँ खींच दीजिए, ऐसे यहाँ से खींचेंगे दो बराबर भागों में बांट दिया। आपका मन हो चाहे ऐसे तिरछे पर खींच दीजिए, ऐसे, फिर जीवा से खींचेंगे दो बराबर भागों में बांट देगा। तो कहीं भी अगर आप जीवा खींच रहे हैं, अगर केंद्र से लंब खींचेंगे तो उस जीवा को कितने बराबर भागों बांटेगा? तो समझिएगा ध्यान से। OM परपेंडिकुलर AB है, तो कहा जाएगा AM बराबर BM। अब अगर हम AM की बात करें बच्चे तो देखो, AM हमारा जो है वो दो पार्टों से मिलकर बना है, एक AP दूसरा PM, और फिर वो वाला तो इधर ही है। AM की जगह मैं लिख सकता हूँ AP प्लस MP, क्योंकि MP हमने एक बार उसका नाम MP दिया है, MP बराबर BM, है ना? इसको हम क्या काम करते हैं? उसे पक्षांतर कर देते हैं। या फिर ऐसे समझो, अगर हम बात करें ये जो MB है, ये पूरे AB का क्या है? आधा, क्योंकि दो कोई चीज बराबर बराबर कई बार बताया है कि बराबर बराबर तब बढ़ता है जब वो आधे आधे बढ़ता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि AP बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 AB और प्लस MP, है ना? अच्छा हाँ, माइनस दिए, माइनस MP, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से बच्चे, इसी प्रकार जब हम दिखाएंगे बच्चे, समझिएगा ध्यान से, देखिए जब हम अगर दिखाएंगे इसी प्रकार, ये दिखाएंगे कि ON क्या है? परपेंडिकुलर है इस पर, फिर दिखाएंगे CN बराबर का DN दिखाएंगे, और फिर दिखाएंगे इस कितने पार्ट से बन रहा है? दो पार्टों से, CP और BN से, और फिर ये जो DN है वो पूरे CD का क्या होगा? आधा होगा। अच्छा एक बार लिख ही देते हैं, देखो उसके बाद दिखाएंगे हम ON परपेंडिकुलर CD, तो इसको क्या करेगा? दो बराबर भागों में बांट देगा, CN बराबर DN, और CN में कितने पार्ट है? दो, एक है CP दूसरा है NP, CP प्लस NP बराबर ये पूरे CD का क्या है? आधा है, तो 1/2 CD। उसके बाद समझिएगा CP बराबर, ये बच्चे अब अगर हम इसको उधर ले जाते हैं और अच्छे बार ले जाते हैं, 1/2 CD माइनस NP
ये बच्चे समझो, देखिए CP बराबर, पालना करो, CP बराबर समझिएगा ध्यान से 1/2, और हमने शुरू में लिखा है कि AB बराबर क्या है CD। तो जहां पर CD लिखा वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो लिख दिया 1/2 AB, और यहाँ हमने लिखा कहाँ गया, ये रहा, नहीं लो ये रहा, MP बराबर NP या NP बराबर इसकी जगह हम लिख देंगे MP। इसको मान लिया हमने समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 का यदि दायां पक्ष देखें तो दायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर। दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष बराबर। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर बराबर है तो यहाँ समझिएगा ये हो गया AP बराबर CD। एक तो हमको ये सिद्ध करना था, दूसरा हमको ये भी सिद्ध करना था कि ये इतना भाग और ये इतना भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। अब अगर हम बात करें, देखें इसको हम यहाँ से लिखते हैं, जगह थोड़ा सा कहाँ लिखते हैं, हमने दिखाया था यहाँ पर, हमने दिखाया था कि ये दोनों भाग आपस में क्या है, बराबर। अब अगर बच्चे हम बात करें, AM बराबर क्या था, BM था, ठीक। AM बराबर BM था, उसके बाद हमने यहाँ दिखा गया CN बराबर क्या दिखा था हमने, DN। तो समझो बच्चे ध्यान से, यही से उठा लेते हैं। हाँ बच्चे समझ जाएगा ध्यान से। अगर हम बात करें तो हमने दिखा, अब दिया है AB बराबर क्या दिया है, CD। तो हमने दिया AB बराबर CD, और ये चीज हमको दिया है। अब थोड़ा सा बच्चे समझो ध्यान से, अगर हम आकृति की बात करें तो देखो, अगर मैं AB को लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ये इतना भाग AP और इतना भाग PB है ना, दो पार्टों में है, इतना CP और इतना प्लस DP या PD, जो भी लिखना चाहे नाम कुछ भी दे सकते। यहाँ समझिएगा ध्यान से, यह नीचे लिख दे, लाइन देखिएगा समझिएगा। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, AB को लिख सकता हूँ AP प्लस इतना, यानी AP प्लस क्या लिख सकता हूँ, क्या सिद्ध करने के लिए लिखा हूँ वहां पर मैं BP। इसके में लिख देता हूँ AP प्लस BP बराबर, CD को तोड़ देता हूँ मैं, CP प्लस क्या हमारा DP, वहां पर DP लिखा हूँ। देखो बच्चे, इस AB को मैं लिख सकता हूँ AP प्लस BP, और इसको पूरे को मैं लिख सकता हूँ CP प्लस DP, वही हमने लिख दिया। और समझिएगा थोड़ा ध्यान से, अब अगर हम बात करें तो हमने अभी क्या दिखाया है, AP बराबर क्या दिखाया है, AP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CP। तो हमने लिख दिया CP प्लस BP बराबर, उधर हो गया हमारा CP प्लस DP, और CP से CP कट गया, BP बराबर क्या हो गया, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अतः करके लास्ट में लिख देंगे, अतः यदि एक वृत्त के दो समान जीवाएं अगर वृत्त के अंदर यदि प्रतिच्छेद करती हैं, उनके संगत उनके जीवाओं के संगत भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बस यहाँ समझिए, पहले को हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, सिद्ध करना था, दूसरा वाला तो फ्री में मिल गया। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो से कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।